मिडिल ईस्ट में फिर से जंग छिड़ चुकी है। मिसाइल, ड्रोन्स और एयर स्ट्राइक्स। ईरान वर्सेस इजराइल, आखिर ये जंग हो क्यों रही है? यह दुश्मनी आज की नहीं है। यह संघर्ष 1979 की ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद शुरू हुआ, जिसमें ईरान ने इजराइल को दुश्मन मान लिया। तब से ये दोनों देश प्रॉक्सी वॉर्स के जरिए लड़ते रहे। 28 फरवरी 2026 अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पे हमला कर दिया। सिर्फ 12 घंटों में लगभग 900 एयर स्ट्राइक्स किए। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स, मिलिट्री बेसिस और लीडर्स को टारगेट किया। इस युद्ध में ईरान के सुप्रीम लीडर तक मारे गए और यहीं से युद्ध पूरी तरह से शुरू हो गया। ईरान ने भी तुरंत जवाब दिया। सैकड़ों मिसाइल्स और ड्रोन्स इजराइल पर दागे। साथ ही यूएस बेसिस और मिडिल ईस्ट के कई देशों को टारगेट किया। इजराइल जैसे मजबूत डिफेंस सिस्टम के बावजूद कई मिसाइल्स सिटीज तक पहुंच गई और सिविलियंस को भी नुकसान हुआ। युद्ध अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहा, यह पूरे रीजन में फैल गया। ईरान लगातार मिसाइल अटैक्स कर रहा है। इजराइल जवाब में एयर स्ट्राइक्स, टारगेटेड किलिंग्स दे रहा है। लेबनान और हिजबुल्लाह भी इस जंग में शामिल हो चुके हैं। कई सिटीज से ब्लास्ट, इंजरीज और डेथ्स की खबरें आ रही हैं। एनर्जी प्लांट्स और ऑयल सप्लाईज भी प्रभावित हो रहे हैं। मतलब साफ है कि ये अब फुल स्केल रीजनल वॉर बन चुका है। इस युद्ध का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं और ग्लोबल इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है। अगर ये युद्ध आगे और बढ़ता गया तो पूरी दुनिया प्रभावित हो सकती है। एक तरफ पावर और पॉलिटिक्स और दूसरी तरफ आम लोग इस जंग से सबसे ज्यादा नुकसान झेल रहे हैं। फिर वही बात है ना, युद्ध में कोई जीतता नहीं है, सिर्फ लोग मारे जाते हैं।